अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जैसा कि ईद उल अज़हा के मौका पर एक मलऊन ने मस्जिद के बाहर कुरान पाक को नजरे आतिश कर दिया और एक बार फिर आलम इस्लाम की रूहें जख्मी हैं और दिल खराश ज़दा हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मगरिब में इस्लाम को बुरा भला कहने की रिवायत आम हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप इस्लाम का मजाक उड़ाने की नापाक कोशिशों में मशगूल रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि मगरिब, जो अपने आप को एक महज़िब कौम कहता है, क्यों उसे जरूरत पेश आती है कि वो बार बार हमारे प्यारे कुरान पाक की तौहीन करने की कोशिश करता है? ये जानने से पहले जानिए इस हालिया वाकया के पीछे छुपी हुई बड़ी वजह के बारे में। But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. मलऊन सलमान मोमिका 2015 में इराक से स्वीडन शिफ्ट हो गया। माजी में ये जुनूनी शख्स इराक के एक शिद्दत पसंद ग्रोह का हिस्सा था और इसकी उस वक्त की वीडियोस आज भी मौजूद हैं। स्वीडन का ये बशिंदा एक मुल्हिद यानी किसी खुदा को ना मानने वाला शख्स है। ये मलऊन पुलिस के पास गया और अपना इरादा बयान किया, मगर इजाजत ना मिलने पर उसने अदालत का रुख किया। अदालत ने सिर्फ उसे इजाजत न दी बल्कि पुलिस की सख्त सिक्योरिटी भी फराहम की। स्टॉकहोम के जामिया मस्जिद के खतीब साहब के मुताबिक जब हमें इस बात की भनक लगी तो हमने भी अदालत का रुख किया, मगर अदालत ने कहा हमारा कानून है कि आजादी राय का हक हर किसी को है। अब अदालत और पुलिस का यूं मुलव्वस होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हुक्काम इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं, जो कि बेसिकली तुर्की से बदला लेना चाहते थे। आइए आपको अंदर की कहानी से आगाह करते हैं। हकीकत तो दरअसल ये है कि दुनिया के पास इस मुकद्दस किताब का कोई मुतबादल मौजूद नहीं है जो दिलों को बदलने की ताकत रखती हो और जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ताला ने ले रखा हो। इनके पास कोई ऐसी दावत, तबलीग और तस्वीर है ही नहीं जो अपनी नौजवान नस्ल को मुंतकिल कर सके। चनाचा गमो गुस्से की हालत में ये गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस रहते हैं और नतीजतन तबाह और बर्बाद होकर रह जाते हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही वाकया जनवरी 2023 में भी स्वीडन ही में तुर्की के सफारत खाने के सामने पेश आया था। अब जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ मजहब इस्लाम से मसला हो तो वो तुर्की के सफारत खाने को ही क्यों चुनेगा? तो बात दरअसल ये है कि स्वीडन चाहता है कि उसे नेटो में लाया जाए और इसी सिलसिले में हालिया यूक्रेन की जंग में यूरोप की काफी मदद भी कर रहा है। स्वीडन हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है कि उसे नेटो का हिस्सा बना लिया जाए, मगर तुर्की आड़े आ रहा है क्योंकि तुर्की के तमाम मतलूब अफराद स्वीडन में मुकीम हैं। लिहाजा तुर्की अपनी वीटो पावर की बदौलत स्वीडन को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दे रहा और बदले में स्वीडन ऐसे घिनौने अवामल से न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को तकलीफ पहुंचाकर शिद्दत पसंदी और मजहबी तासुब को हवा देने की कोशिश कर रहा है। ये सब उनकी दोगली पॉलिसीज हैं, मगर इनकी गलीज हरकत के बावजूद यूरोप और अमेरिका में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। हकीकत में मगरबी ताकतों को यह खौफ खाया जा रहा है कि इस्लाम के फैलाव को कैसे रोका जाए। इसी खौफ के पेश नजर कभी फ्रांस का सदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करता है तो कभी अमेरिकी मॉडल कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश करती है, मगर अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। ये मॉडल दज्जाली चैनल में काम करती थी और यहूदियों की ऑफर कबूल करते हुए ये गलीज हरकत करने पर आमादा हुई, मगर अब ये खतून बहुत बुरे मर्ज में मुब्तला हो चुकी है और आज बिस्तरे मर्ग पर पड़े अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है। इसी तरह तुर्की के एक जहाज में 3000 अफराद गैर हलाकी महफिल में मशगूल थे कि एक फौजी जर्नैल ने कुरान पाक के उर्रा को फाड़ कर फेंक दिया। यूं वो जहाज ही क्या, पूरा इलाका तबाह बर्बाद होकर रह गया। मगर ये हालिया मलून काफी देर से मुतनाज़ा बयानात दे रहा था और एक वीडियो में भी अपना इरादा बयान कर चुका था। हैरत, शर्म और अफसोस के इस वाक़या पर इस्लामी तौमन तंजीम यानी OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया। तर्जुमान OIC के मुताबिक इजलास में घिनौने फेल के खिलाफ इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया और दुनिया भर में लोग सरापा एहतजाज हैं।
اس موقع پر یورپی یونین نے بھی بیان جاری کیا اور کہا کہ سویڈن میں بے حرمتی کا یہ واقعہ جارحانہ بے عزتی پر مشتمل اشتعال انگیزی کا واضح عمل ہے جو کہ یورپی یونین کی رائے کی عکاسی نہیں کرتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بڑھتے ہوئے تنازعوں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور اب بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اندرونی گروہی اور فرقہ بندی کے اختلافات سے بالاتر اور متحد ہو کر OIC کے پلیٹ فارم سے ان عناصر کے خلاف آواز اٹھائیں اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے مؤثر قانون سازی کی جائے اور ایسے ملعون عناصر کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔